तुम लोग। जैसे ज्योति ने ये बोला ना तुम लोग, ज्योति की नजरों के सामने कोई भी नहीं है। उसकी जो आग है ना सीधा कैंडल से हटकर ऊपर उड़ती है। हैप्पी बर्थडे बेटा। जो केक है वो हवा में लटक रहा है। ये देखकर ज्योति फिर से जोर से चीख मारती है। पीछे से इसकी मम्मी भागकर आती है, वो भी देखती है कि केक हवा में लटक रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पूना का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है। इसका नाम ज्योति है। ज्योति की उम्र 17 साल की है। जो ये किस्सा है ना, ये ज्योति के बर्थडे के दिन का किस्सा है। ज्योति का बर्थडे का दिन होता है, दोपहर का टाइम होता है। ज्योति के जो पिताजी है ना वो केक लेने के लिए मार्केट गए हुए हैं। अब शाम को पार्टी होने वाली है, मेहमान लोग आने वाले हैं। तो जो ज्योति की मम्मी है ना वो घर पर किचन के अंदर खाना बना रही होती है। ज्योति अपना टीवी देख रही होती है। हॉल के अंदर बैठकर मस्त ये सोफे पर लेटी हुई है और आराम से टीवी देख रही होती है। इतने में ना घर की डोरबेल बजती है तो ज्योति दरवाजा खोलती है। जैसे ज्योति ने मेन डोर खोला ना तो ज्योति देखती है कि कोई भी नहीं है। ज्योति इधर उधर देखती है तो उसको कोई नजर नहीं आता है। फाइनली ज्योति ना घर का दरवाजा बंद करने ही वाली होती है तो वो देखती है कि जमीन के ऊपर मेन डोर के बाहर ना एक कैंडल जल रही है। छोटी सी इतनी सी एक कैंडल है जो कि जल रही है। ज्योति इधर उधर देखती है। ज्योति को ऐसा लगता है कि शायद मेरे दोस्त लोग आए होंगे, ये लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। तो ज्योति क्या करती है, मुस्कुराती है और अपने दोस्तों को बोलती है ठीक है आ जाओ, मुझे पता चल गया कि तुम लोग हो। ज्योति ना कैंडल ऑफ कर देती है लेकिन कोई भी नहीं आता है। ज्योति जोर से बोलती है आ जाओ भाई, बस हो गया, बहुत मस्ती मजाक हो गया, आ जाओ अब तो कोई भी नहीं आता, किसी की आवाज भी नहीं आती है। तो ज्योति ना क्या करती है, ज्योति दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ज्योति ने दरवाजा बंद करके अब घर के अंदर आई है, जस्ट वो सोफे पर बैठने वाली होती है, इतने में फिर से ना घर की डोरबेल बजती है। ज्योति फिर से दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद देखती है तो कोई भी नजर नहीं आता उसको। तो ज्योति ना फिर से हंसती है और क्योंकि ज्योति देखती है कि जमीन पर अब भी सेकंड टाइम कैंडल जल रही थी। ज्योति फिर से कैंडल को ऑफ करती है और बोलती है बस हो गया, आप लोगों को पता है मेरे को ऐसा ज्यादा मस्ती मजाक पसंद नहीं है, आ जाओ, मुझे पता चल गया है कि तुम लोग आगे हो, तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे साथ मस्ती कर रहे हो, आ जाओ भाई घर के अंदर आ जाओ। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है, किसी की कोई आवाज़ नहीं, ना तो हंसने की या मस्ती करने की, चूँ चाँ की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ज्योति इधर उधर देखती है, उसको कोई नज़र नहीं आता। दूसरी बार भी ज्योति दरवाज़ा बंद करती है और आराम से आके सोफे पर बैठ जाती है। अब तीसरी बार ना बेल बजती है। जैसे तीसरी बार बेल बजी ना तो ज्योति ने दरवाज़ा खोला और ज्योति देखती है कि जमीन के ऊपर घर के बाहर कैंडल जल रही है। तो ज्योति को बड़ा गुस्सा आता है और वहाँ पर जमीन पर लिखा हुआ था कैंडल मत बुझाना। ज्योति ना क्या करती है, इधर उधर देखती है। ज्योति गुस्से में बोलती है तुम लोगों को पता है मुझे ऐसा मस्ती मजाक पसंद नहीं है, बहुत हो गया तुम लोगों का मस्ती मजाक। चुपचाप अंदर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, नहीं तो मैं अभी दरवाज़ा बंद कर दूंगी। अगर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया ना तो फिर मैं दरवाज़ा खोलने वाली नहीं हूँ, खड़े रहना, बजाते रहना बेल। तो इतने में क्या होता है, कोई नहीं आता है। ज्योति गुस्से से धाड़ देने दरवाज़ा बंद कर देती है। अब ज्योति ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया ना तो फिर से डोरबेल बजती है और ज्योति ना फुट से धाड़ देने दरवाज़ा खोलती है और बोलती तुम लोग। जैसे ज्योति ने ये बोला ना तुम लोग, ज्योति की नज़रों के सामने कोई भी नहीं है। ज्योति को 1 सेकंड नहीं हुआ होगा दरवाज़ा बंद किए। ज्योति एकदम हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इतनी जल्दी नहीं भाग सकता है। अब ज्योति खड़े खड़े ये सोच ही रही होती है, जो कैंडल घर के बाहर ज़मीन पर लगी हुई है ना, उसकी जो आग है ना सीधा कैंडल से हटकर ऊपर उड़ती
उड़ती है। वो आग जैसी ज्योति के चेहरे के पास आई ना, ज्योति बहुत ज़्यादा घबरा गई, टेंशन में आ गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये आग उड़कर मेरे चेहरे के पास कैसे आ सकती है। ज्योति ने धाड़ देने दरवाज़ा बंद किया और फटाफट सोफे पर आकर बैठ गई। जैसे सोफे पर आके बैठी है ना ज्योति, तो इतने में ना धाड़ 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 करके इसका दरवाज़ा जो मेन डोर था वैसे खटखटाना किसी ने शुरू कर दिया और डोरबेल भी कंटिन्यू बज रही है। लेकिन अब की बार ज्योति बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, टेंशन में आ गई है कि दोस्तों की ऐसी मस्ती मजाक तो नहीं हो सकता है, आग कैसे उड़ सकती है, आग ऐसे नहीं उड़ सकती, ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। ज्योति के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। ज्योति क्या करती है, सोफे की जो गद्दी होती है ना अपने कान पर लगाती है और सोफे पर सीधा लेट जाती है। कोशिश करती है कि ये जो डोरबेल बज रही है धाड़ धाड़ की बाहर से आवाज़ आ रही है, मेरे कानों में मत आए, क्योंकि ये जो आवाज़ हो रही है एक तो कंटिन्यू बेल बज रही है, ऊपर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। ये जो आवाज़ें थी ना ज्योति के कानों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, टेंशन में आ जाती है ज्योति ये आवाज़ें सुनना ही नहीं चाहती थी। इतने में 15-20 मिनट कंटिन्यू ये आवाज़ें आई, उसके बाद सब आवाज़ें बंद हो गई। जैसे आवाज़ें बंद हुई ना तो ज्योति की सांस में सांस आई, उसको थोड़ा राहत फील हुआ, उसने अपने आप को संभाला और 10-15 मिनट के बाद ने ज्योति ने हिम्मत जुटाई और वो सोचती कि चल मैं ना दरवाज़ा खोलती हूँ, देखती हूँ। ज्योति ना धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है। जैसे ज्योति ने दरवाज़ा खोला ना तो वो अपनी आंखों के सामने अपने 10 साल पहले मरे हुए अंकल को पाती है और अंकल के हाथों में ना केक था। अंकल के हाथ में जैसे केक था ना और वो ज्योति के सामने आए और वो मुस्कुरा के बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे बेटा। ज्योति जोर से चीख मारती है, धाड़ देने दरवाजा बंद करती है, सीधा मम्मी के पास किचन में भागती है। किचन में भागकर मम्मी के गले लगती है, जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है। ज्योति की मम्मी जो होती है ना उसको पूछती क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, तू मेरे को बता तो सही। ज्योति कुछ नहीं बताती, बस रो 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 कर रही है। ज्योति की जो मम्मी होती है ना फ्रिज में से पानी की बोतल निकालती है, इसको सोफे पर बिठाती है, पानी पिलाती है। जब ज्योति थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है ना तो इसकी मम्मी पूछती है कि क्या हो गया था। तो ज्योति ना अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी सलीम काका आए थे। तो ऐसे ज्योति ने बोला ना मम्मी सलीम काका आए थे, उसकी मम्मी के पूरे हाव भाव उड़ जाते हैं, चेहरे का कलर पूरा पीला पड़ जाता है। उसकी मम्मी बोलती है ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तेरे सलीम काका को मरे हुए तो 10 साल हो गए हैं, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो बोलती है मम्मी मैं सच्ची बोल रही हूँ, उनकी जो स्किन थी ना पूरी लथड़ी हुई थी और उनके हाथों में केक था और मुझे बोलते हैप्पी बर्थडे बेटा। ये सुनकर ना उसकी मम्मी बड़ी घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तो इसकी मम्मी बोलती है तूने दरवाज़ा क्यों खोला। तो ये अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी कब से दरवाज़ा बज रहा था, डोरबेल बज रही थी, धाड़ 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 करके आवाज़ें आ रही थी। तो इसकी मम्मी हैरान हो जाती है कि मैंने तो ना एक भी बार डोरबेल सुनी, ना ही किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। तेरे काका को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि तेरे काका तुझे बचपन से बच्चे की तरह प्यार करते थे, लेकिन 10 साल के बाद अचानक ऐसे आ गए, ऐसे कैसे हो सकता है। इसकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता। इसकी मम्मी क्या करती है फटाफट घर में ना दिया बत्ती जला देती है, पूरे घर में दिया बत्ती जलाया हुआ है। इसकी मम्मी जो होती है पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देती है, जोर जोर से पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे पूजा पाठ करती जा रही है ना साथ साथ में ज्योति से ये बात भी करती है, बेटा मुझे लगता है जिस दिन तेरा बर्थडे था उसी दिन इनका मरण दिन था, शायद इनकी आत्मा ना तुझसे मिलने आई थी। तुझे तो पता है कि ये तेरे को कितना प्यार करते थे, तुझे कितना चाहते थे, शायद इनकी आत्मा तुझे मिलने के लिए आई थी। लेकिन तू डर मत, हाँ कुछ नहीं होगा तुझे। मैंने घर में ना पूरे घर में दिया बत्ती जला दिया है, अब उनकी जो आत्मा है हमारे घर में एंटर नहीं हो पाएगी। तो ये बोलती है ठीक है। अब पूरा दिन निकल जाता है, रात का वक्त होता है, लगभग 9 बजे का टाइम होता है। घर का फिर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अब ना ज्योति दरवाज़ा खोलती है। जैसे ज्योति ने दरवाज़ा खोला ना तो वो देखती है कि उसकी आंखों के सामने जो केक है वो हवा में लटक रहा है। ये देखकर ज्योति फिर से जोर
जोर से चीख मारती है। पीछे से इसकी मम्मी भाग कर आती है, वो भी देखती है कि केक हवा में लटक रहा है। इसकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो भी चीखें मारना स्टार्ट कर देती है, सर पकड़ लेती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये केक हवा में लटक रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। घर में पूजा पाठ की थी, उन्हें ज्योति को बोलते चल ज्योति चल 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 जल्दी कर जल्दी कर, घर के अंदर हम लोग दरवाजा बंद करते हैं। जैसे ये लोग दरवाजा बंद करने जा रहे हैं ना, तो इतने में ना तालियों की आवाज़ आती है, जोर जोर से तालियों की आवाज़ आ रही होती है और सब लोग हंस रहे होते हैं और सब लोग बोलते ज्योति को हैप्पी बर्थडे टू यू डियर ज्योति, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले इसके पापा सामने आते हैं, फिर इसके दोस्त सामने आते हैं, सब लोग सामने आके इसको बर्थडे विश करते हैं। जैसे बर्थडे विश किया ना, ज्योति का कलर जो है चेहरे का उड़ा हुआ था, वो रो भी रही है, हंस भी रही है। तो ज्योति के जो पापा होते हैं ना, वो ज्योति और इसकी मम्मी को बोलते हैं, अरे तुम लोग तो खामखा डर गए थे, ये देखो हमने केक पर ना ये तार लगाई हुई है, ये इनविजिबल तार है, ये हर किसी को दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से ये जो केक है ना वो हवा में लटक रहा है। अब इसकी मम्मी को बड़ा गुस्सा आता है, बोलती है आप लोगों को पता भी है हमारे साथ क्या हुआ है। तो ज्योति ना होती है फट से अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है और वो बोलती है मम्मी इन लोगों को कुछ मत बताओ, हम लोग डैडी को आराम से पूरी बात बता देंगे, इन लोगों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी मम्मी बोलती है चल ठीक है, मैं तेरी बात मान जाती हूँ। और लेकिन इसकी मम्मी ना सबको बोलती है हम लोगों के साथ ऐसा बेफजूल का गंदा मजाक कभी नहीं करना। तो सब लोग बोलते हैं आंटी हमारा कोई प्लान नहीं था, ये तो अंकल का प्लान था, बल्कि उन्होंने अपने प्लान में हमको शामिल किया है। तो आंटी ना अंकल को घूर के देखती है और अंकल कुछ नहीं रिप्लाई करते, बस हल्की सी स्माइल देते हैं। उसके बाद सभी लोग अच्छे से पार्टी मनाते हैं और इसकी जो मम्मी होती है ना, ज्योति के डैडी को सारी दुर्घटना बता देती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन उस दिन के बाद ज्योति के साथ कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस बात को हुए 5 साल हो गए हैं, आज तक सब कुछ अच्छे से चल रहा है। आगे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं जब भूत प्रेत की खुद की इच्छा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।